Hello everyone. So today we are going to start our next topic, that is a continuation of your approaches to the study of personality. In our previous class we have seen the first approach, that is a type and trait theory of personality, and today we are going to discuss about your humanistic approaches. In humanistic approaches, the main characteristic of this approach is that people believe their goal, active and creative individual who live in present. Means that a person who live in present, they are basically goal oriented, they are active by their nature, and the person he is more creative. So these characteristics, the people who those who are having these characteristics, their personality is very good according to humanistic approach. Now the main viewpoint of this theory is that this theory stresses the stresses on your positive aspect and your individuality. Positive means that your positive nature is more important, and your uniqueness of your personality of every individual is important for your personality. Okay. Now, this theory was given by your two psychologists. First is given by your Carl Roger, and the second is given by Abraham H. Maslow. Now, according to Carl Roger, he is born in 1902 and he has lived till 1987. Now, he is best known for their physiotherapy, that is known as your person-centered therapy. Okay. Carl Roger basically has he has focused mainly three important concepts for anyone's personality. That is, first is your self-actualization, second is your fully functioning person, and third is your personality development. In self-actualization, he says that every person have one motive. मतलब एक पर्सन के अंदर में एक मोटिव का होना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, यानी कि सेल्फ में, फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो इसमें क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में किसी एक मोटिव का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम उस पर वर्क करेंगे. तो देन सेकंड क्या है आपका, फुली फंक्शनिंग पर्सन. अब आपका सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि एक मोटिव आपको पता चल गया, एक आपका गोल पता चल गया, मोटिव पता चल गया, तो आप क्या करोगे, उसमें फुली फंक्शनिंग करोगे, यानी कि फुल काम करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, उस मोटिव जो आपका एक मोटिव है उसको रीच करने के लिए आप काम करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू बिकम अ डॉक्टर, तो आपको क्या करना है, आपको उस पर वर्क करना है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, वैसे ही पढ़ना है, उतना ज़्यादा मेहनत करनी है टू अचीव योर गोल. दैट इज़ अ फुली फंक्शनिंग, फुल अपना कर देना है, अपना कैलिबर लगा करके. ओके. नाउ द थर्ड इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अब पर्सनैलिटी, अब आपने वो गोल को अचीव कर लिया, गोल आपको अचीव करने के लिए आपने स्टडी करी, उसके बाद आपने गोल को अचीव कर लिया. अब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आएगा. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अब थ्री कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. मोशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थर्ड है मोशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, इन विच थ्री इज इम्पॉर्टेंट है. अब इसमें इज कैटेगराइज मोशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इनटू सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ. यानी कि अब सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ वर्थ, अपना जितना मेहनत है वो लगाना, सेल्फ वर्थ लगाना, सेल्फ इमेज फॉर्म करना एंड आइडियल सेल्फ करना. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर, थ्री कॉन्सेप्ट्स जो है हमने देखा, थ्री कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आपका एक मोटिव होना ज़रूरी है, देन योर फुली फंक्शनिंग फॉर टू अचीव योर गोल, देन थर्ड इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थ्री चीज़ों का सेल्फ कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है. सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड योर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, यू कैन सी दैट, का होना ज़रूरी है. अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर, Now, according to Carl Roger, we are going to see by example. According to Carl Roger, उन्होंने बताया कि जब चाइल्ड बर्थ लेता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उसको टू टाइप के लव मिले. फॉर एग्जाम्पल, अनकंडीशनल लव एंड कंडीशनल लव.
एक उसको कोई अगर वो नहीं हंस रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तब भी उसको लव मिल रहा है, और दूसरी तरफ में उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है उसके रोने के पहले ही, और दूसरे में अनकंडीशनड लव यानी कि कंडीशंस दे करके जब वो रो रहा है तभी उसको चीज़ें मिल रही हैं, तभी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। तो इसमें उन्होंने ये बताया था ये, तो फिर उन्होंने बोला कि अनकंडीशनड लव वाले कॉन्ग्रुएंट में आ गए एंड कंडीशनड लव वाले इनकॉन्ग्रुएंट में आ गए। मीन्स दैट कि जो अनकंडीशनड लव वाले हैं वो वेल एडजस्ट हो गए, ठीक है, वेल एडजस्ट हो गए इन्वायरमेंट में, और ये जो है इनकॉन्ग्रुएंट वाले जो है ये वेल एडजस्ट नहीं है, पुअरली एडजस्ट हो गए। कैसे? अभी इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कंडीशनड लव वाले में इनकॉन्ग्रुएंट जो कि पुअरली एडजस्ट हुए थे, ये पुअरली एडजस्ट इन्वायरमेंट, पुअरली एडजस्ट हुए थे इन्वायरमेंट के साथ में, इन्होंने इसमें 3 दैट इज सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड आइडल सेल्फ किया। तो इन्होंने क्या किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभी इनकॉन्ग्रुएंट में क्या है आपका, पोरली एडजस्ट विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ में क्या हो रहे हैं, वो पोरली एडजस्ट हो रहे हैं। तो उसमें उसका जो आइडल सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो आइडल सेल्फ है वो एक सेल्फ इमेज जो बन रही है, फर्स्ट हम इमेज देखें, सेल्फ इमेज जो बन रही है उसकी, वो करना चाह रहा है, वो स्टडी करना चाह रहा है, वो बड़ा हो गया स्टडी करना चाह रहा है, वो एक गोल को अपने अचीव करना चाह रहा है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के बाद में, फुली फंक्शनिंग करने के बाद में भी वो फेल होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पोरली जो है एडजस्ट करने के इन्वायरमेंट के साथ में वो पोरली एडजस्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनकॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर उसको क्या हुआ है, उसको कंडीशन क्लब मिला है, ठीक है, इस ये करोगे तब आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये कंडीशंस लव है। तो फिर क्या हो रहा है, वो हर चीज में फेल होता जा रहा है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसका आइडल सेल्फ यानी कि रियल सेल्फ में क्या हुआ, वो रिजिड हो गया कि नहीं, मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ, मुझे एडजस्ट पोरली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ में, और तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए रिजिड होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और कंडीशन, तो फिर उनके पेरेंट्स ने भी कंडीशन दिया, अगर तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो वहां पर क्या हुआ, वो रिजिड हो गया अपने बिहेवियर को लेकर के, और वो बिकम अ साइंटिस्ट। अब इसी तरह से यह क्या है, अनकंडीशनड लव में उसे तो हर चीज मिल गई, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है और वो वेल एडजस्ट है एनवायरनमेंट के साथ में। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर वो सेल्फ इमेज, उसने क्या किया, प्रिपरेशन किया, इजीली प्रिपरेशन किया, उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, हाँ उसे मेहनत तो करी नो डाउट, लेकिन उसने जो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने जो स्टडी करी, उसमें वो टारगेट उसका अचीव हो गया। और वो आइडल सेल्फ में क्या हो गया, वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहता था, तो वो एक प्रोफेसर बन गया, यानी कि यहाँ पर। और उसका जो सेल्फ वर्थ है वो फ्लेक्सिबल रहा। अब उसका जो माइंड है वो बिल्कुल भी काम डाउन रहा, क्योंकि उसे कंडीशनड लव नहीं, अनकंडीशनड लव मिला, और वो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हुआ वो। और क्यों, वो जो है वेल एडजस्ट करना, एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करना वो अच्छी तरह से सीख गया, इसलिए वो अपने लाइफ, अपने गोल को भी इजीली अचीव कर पाया। तो ये कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर के हिसाब से पीपल जो है वो मोटिवेट होते हैं बाय इनेट टेंडेंसी, यानी कि बचपन से लेकर के बड़े तक उसके साथ जैसा बिहेवियर किया जाए या जैसा पेरेंटिंग की जाए, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन को एक टारगेट तक पहुंचने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा था कि कंडीशनड अनकंडीशनड लव दो को देख के बताया था कि हम फुली एडजस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में, कब, जब हमें अनकंडीशनड किसी कंडीशंस को अप्लाई करके मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मुझे ऐसे ही मिल जा रही हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और मैंने, और उसका जो है वो मिसयूज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपेयर टू इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर हमने ये चीज़ें देखी। नाउ सेकंड इज अब्राहम एच मैस्लो। अब्राहम एच मैस्लो का कहना ये था कि एवरी पर्सन अचीव हाईएस्ट पोटेंशियल में तो अचीव करेगा, सभी लोग अचीव करेंगे, बट उसका पॉजिटिव नेचर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। पॉजिटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू अचीव देयर गोल। अब इसमें इन्होंने हायरार्की बेसिस पे 2 वर्जन दिया। फर्स्ट है आपका ओल्ड वर्जन जो था, जिसमें कि 5 ग्रुप्स में डिवाइड था वो, और लेकिन अब जो न्यू वर्जन आ गया है वो आपके 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ना। 5 जो वर्जन, जो ओल्ड वर्जन था 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, वो क्या क्या था आपका, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है आपका, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड्स पहले फुलफिल होनी चाहिए, और ये जो है ये अपवर्ड चलेगा, ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर चलेगा, दिस इज अ हायरार्की बेसिस पे।
मतलब फिजियोलॉजिकल नीड में आपका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो फिर जो है हम किसी पे डिपेंड होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। देन योर सेफ्टी नीड, फर्स्ट आपका रोटी कपड़ा मकान सोचो ये फुलफिल हो गया। देन आप सेफ्टी घर के लिए आप करोगे कि आप एक शेल्टर करोगे कि जहाँ पर आपको कोई डेंजर ना हो, कुछ ना हो, आप सेफ्टी फील करो। देन योर लव एंड बिलोंगिंग, आप उसके बाद एक कम्युनिटी खोजोगे जहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिले, आप दूसरों के साथ में रह सके, ठीक है, उनके साथ में इंट्रैक्शन हो, अच्छे तरह से कोई आपको पूछने वाला हो। देन योर फोर्थ इज योर सेल्फ एस्टीम, अब आपको जो आपका टारगेट है उसको आपको अचीव करने के लिए काम करना है। और लास्ट इज योर एक्चुअलाइजेशन, जो आप अचीव करने के लिए काम किए आप उस गोल तक पहुंच गए, ठीक है। ये आपका ओल्ड वर्जन था। अब न्यू वर्जन में क्या है, जो 8 है आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल जो कि है एंड सेफ्टी नीड्स, ये दोनों जो आपके फिजिकल नीड्स है ये तो वही सेम है इनके जैसे। देन लव एंड बिलोंगिंग, दिस इज ऑल्सो सेम। देन सेल्फ एस्टीम भी सेम है, लेकिन यहाँ से एक्चुअलाइजेशन के पहले सेल्फ एस्टीम तक दोनों में सेम है। उसके बाद जो है कॉग्निटिव आया। कॉग्निटिव में क्या है, कॉग्निटिव में आपका अब सेल्फ एस्टीम आप जान गए अपने बारे में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लर्न करना है कि आपको कॉग्निटिव में कि आप किस फील्ड में अच्छे हो सकते हो, नॉलेज गेन करना है उस फील्ड के अकॉर्डिंग। देन योर एस्थेटिक, एस्थेटिक में जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपने नॉलेज गेन किया है उसके बाद उसमें आप वर्क करोगे ब्यूटिफाई योर सेल्फ करने के लिए और अच्छा बनने के लिए। देन एक्चुअलाइजेशन यानी कि रियलाइजेशन करोगे। अब जिस फील्ड में फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग पसंद थी तो आपने पेंटिंग के ऊपर काम किया, अब एक्चुअलाइजेशन, अब उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको और आगे बढ़ना है, वो आगे एक्चुअलाइजेशन करने का। देन योर ट्रांसजेसेंस, ट्रांसजेशन में क्या है, अब आपने जो भी चीज़ें की हैं अब वो आ गया, वो आपके जो भी चीज़ें हैं आपके सब कुछ, आपको एक नेम भी मिल गया, फेम भी मिल गया। अब जो है वो आगे कल्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, आगे वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये है लास्ट, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए इन्होंने न्यू वर्जन में ये चीजें रखी हैं, कॉग्निटिव, एस्थेटिक, एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन। जो है आपका फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम जो है ये डेफिशिएंसी नीड में आ गया है। डेफिशिएंसी नीड का मतलब होता है नोटिस ओनली व्हेन नॉट फुलफिल। अब ये चारों चीजें हम तभी नोटिस करेंगे जब हमारी फुलफिलमेंट नहीं होगा, यानी कि अगर आपका फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि आपका जो बेसिक नीड है आपको फुलफिल नहीं हो रहा, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको पानी नहीं मिल रही है, आपको ये चीज़ें, आपको घर सही नहीं मिल रहा है और आपको से कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है और आप एक गोल पे अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है, ये सारे कुछ डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप बीमार पड़ोगे, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या होगा, आपको आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कोई मुझसे बात नहीं करता। तो दिस ऑल 4 को इन्होंने कैटेगराइज किया था आपकी डेफिशिएंसी नीड में, और इन्होंने ये बताया था कि जब ये फुलफिल नहीं होता है तभी इस पर नोटिस किया जाता है, तभी आपको डेफिशिएंसी आती है, तभी हम इस पर वर्क करते हैं। नाउ द बी नीड, अब इसके बाद वाले जो ऊपर है दैट इज योर बी नीड, दैट इज अ बीइंग नीड। मोर वी फुलफिल मोर वी नोटिस देम, जितना हम फुलफिल कर रहे हैं उसको हम उतना ही नोटिस कर रहे हैं। यानी कि कॉग्निटिव, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानने चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, जैसे मैंने बताया पेंटिंग आपको पसंद है तो आप पेंटिंग के ऊपर वर्क करोगे। जो मतलब आप जितना जानना चाह रहे हो, जितना आप जान रहे हो उससे और जानने की आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। जितना आप चीज़ों को समझोगे उतना और समझने की इच्छा होगी। तो उसी तरह से एस्थेटिक, और आप एक अपने गोल को अचीव किया, आपने अच्छी पेंटिंग करी, आप अपने एग्जीबिशंस में लगाओगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा और आप और करने की इच्छा होगी। तो इस तरह से उन्होंने 2 कैटेगराइज किया, दैट इज अ डेफिशिएंसी नीड एंड योर बीइंग नीड, ठीक है। डेफिशिएंसी नीड में क्या था कि वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, और बेसिक नीड्स में क्या था, आपका ये फुलफिल हो रहा है, जितना फुलफिल हो रहा है आप उतना ही ध्यान दे रहे हो। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन, ठीक है। नाउ दिस ऑल फॉर टुडे। हमने ये देखा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या कार्ल रोगर का देखा एंड आपका अब्राहम मैस्लो का देखा। अब्राहम मैस्लो में मेनली हायरार्की बेसिस पे था, दैट इज योर ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन। एंड कार्ल रोगर में क्या देखा हमने, 3 कॉन्सेप्ट, 3 डायमेंशंस का होना बहुत ज़रूरी है फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुली फंक्शनिंग योर पोटेंशियल, एंड थर्ड इज योर
योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये सारा वर्क जो है एक अप्रोच है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। एंड तो इसमें जो है आपके डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके व्यू डिफरेंट थे। तो हम अकॉर्डिंग टू हिम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें देखी, जिसमें कि कार्ल रोगर का और आज हमने देखा एब्राहिम मैस्लो का। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मच टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।